हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, अच्छे अस्पताल बनाए, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री की, वहाँ पे मार्शल रखे, उनका पूरा सिस्टम जो दिल्ली का जो चाहती थी दिल्ली वो दिया। हो सकता है हमने मंदिर ना बनवाए हो, हमने ये काम किए जनता राहुल जी मंदिर देखिए हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, अन्य भक्तों को नजर आ रही होगी, गांधी जी को वो सॉरी जो है हमारे मोदी जी को नजर आ रही होगी, तो उन सबको नजर आती है। जो असली जनता जो रोज फेस कर रही है उनको नहीं आ रही है। आपको क्या नजर आता है? आपके सामने है। मैंने पहले आपकी इंटरव्यू शुरू होने से पहले बोला था, सिलेक्टेड एलजी, नाम बताइए ना कौन है? सिलेक्टेड एलजी, सिलेक्टेड मनोनीत पार्षद, और सिलेक्टेड एलजी जो है मनोनीत पार्षदों को बोल रहे हैं कि पहले आप शपथ लो, और उनको वोटिंग राइट दिलवा रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर में। ये किस तरह का लोकतंत्र हुआ? ये तो तानाशाही हुई। हम उसको खत्म करने के लिए नहीं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। आप क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय? कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ यहां पर मौजूद है और नारे लग रहे हैं बीजेपी वाले शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो। इस तरह की नारे लगातार लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप लोग इतने भयानक नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? भयानक नहीं है, ये जनता की आवाज़ है और जो रिक्वायरमेंट है इस टाइम ये वो है। आप इसको भयंकर मत बोलो, ये हम अपना हक मांग रहे हैं। अरे तो आपने कहा संविधान की हत्या कर दी बीजेपी ने। दी है। एलजी सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट कर रहा है मनोनीत निगम पार्षद हारी हुई पार्टी का, और उसको हाउस के ऊपर थोप रहे हो। आप पहले उनको चांस दे रहे हो कि पहले आप शपथ लो, और संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो सिलेक्टेड मनोनीत एल्डरमैन होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, उनको राइट नहीं होता कि वो मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो वोट दे सकें। और ज़बरदस्ती थोप के आप संविधान की हत्या कर रहे हो, जो पीछे 15 सालों में नहीं हुआ। बीजेपी सरकार के जब उनके टाइम पे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और आप मनोनीत को पहले बोल रहे हो शपथ ले लो। क्यों? अपनी वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो, ना कि इलेक्ट, और जो जनता द्वारा इलेक्ट किए गए हैं उनको पीछे कर रहे हो। एलजी साहब कह रहे हैं मैं संविधान के हिसाब से काम कर रहा हूँ। एलजी साहब के कहने से क्या होता है? जनता तो जानती है ना, मीडिया वाले तो जानते हैं ना संविधान है क्या। तो मीडिया सही काम कर रहा है? मीडिया कुछ दबाव में है। आप इसको अगर दिखा दोगे तो हम समझेंगे कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, और जो हम बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं बाकी मीडिया वालों को, अगर वो नहीं दिखाते तो इसका मतलब वो बेचारे मजबूर है, वो दबाव में है। और मीडिया दबाव में है? बिल्कुल है जी, अरे बिल्कुल भाई, है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। वो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है। चौथा स्तंभ के ऊपर पांचवा स्तंभ जो है वो उसको दबा रहा है। ये पांचवा स्तंभ कहाँ से आ गया? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मिनिस्टर जो पीछे से दबाव मार डाल देते हैं, वो पांचवा स्तंभ है। वो चौथे स्तंभ को दबा रहे हैं कि ये चीज नहीं दिखानी, ये चीज दिखानी है। अब आप जितना मर्जी बोल दो मीडिया के आगे, लेकिन आप लोग कुछ भी कहो, एडिट होता है, सब एडिट होता है। आप लोग कुछ भी कहो, वो सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है बीजेपी, खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, तो मंदिर बनवाती है। आप लोग कितने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया अभी तक? हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, अच्छे अस्पताल बनाए, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने महिलाओं के लिए बसें फ्री की, वहाँ पे मार्शल रखे, उनका पूरा सिस्टम जो दिल्ली का जो चाहती थी दिल्ली वो दिया। हो सकता है हमने मंदिर ना बनवाए हो, हमने ये काम किए जनता। राहुल जी मंदिर जाने लगे अब? वो उनका मैटर है, राहुल जी का मैटर है, वो उनको मंदिर जाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो पार्टी जीरो हो चुकी है, अब उनको भगवान का सहारा चाहिए। और हमें जनता का सहारा चाहिए। जनता का काम करके हम सहारा मांगते हैं कि जनता जो है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जनता के काम करोगे तभी जनता आपको अपनाएगी। वरना राहुल गांधी जी की तरह अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो राहुल गांधी जी की तरह हमें भी मंदिर धक्के खाने पड़ेंगे। आरोप लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां मजबूत नहीं है, आपस में एकजुट नहीं है, तो आप लोग भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है जहाँ जहाँ हमें जिम्मेवारी दी है जनता ने, हम वहाँ पर काम कर लें, उसकी गूंज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, फैलेगी। उनको पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने किस लेवल पे काम किया है।
जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली में काम किया तो पंजाब के लोगों ने देखा और गुजरात के लोगों ने हमें नेशनल पार्टी बनाया। हम सभी का सम्मान करते हैं। जो एमसीडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो जनता उससे तंग आ गई थी। आप उसका रिजल्ट देख लो, हमें बहुमत में लाई जनता। और जो आज हम सड़कों में उतरे हैं ये सिर्फ निगम पार्षद नहीं उतरे, ये निगम पार्षद के साथ साथ दिल्ली की जनता उतरी है सड़कों पे। दिल्ली की जनता का हक मांगने के लिए हमारे निगम पार्षद और बड़े बड़े जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं आज सड़कों पे उतरे हैं। और ऐसे ही जब संविधान की हत्या होगी हम ऐसे ही सड़कों पे उतरेंगे और दिल्ली वालों को, दिल्ली की जनता को। संविधान का हत्यारा है कौन? आपके सामने है। मैंने पहले आपकी इंटरव्यू शुरू होने से पहले बोला था, सिलेक्टेड एलजी, नाम बताइए ना कौन है? सिलेक्टेड एलजी, सिलेक्टेड मनोनीत पार्षद। और सिलेक्टेड एलजी जो है मनोनीत पार्षदों को बोल रहे हैं कि पहले आप शपथ लो और उनको वोटिंग राइट दिलवा रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर में। ये किस तरह का लोकतंत्र हुआ? ये तो तानाशाही हुई। हम उसको खत्म करने के लिए नहीं, ये एक बात बताइए, जब मेयर आप लोगों का ज़्यादा है, संख्या में आप लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्षद आपके ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मेयर आपका ही होगा। तो भाई डर किस है, डर किस बात का माहौल क्यों बना रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल ठीक करे हैं जो हमारे भाई साहब ने कहा है। ये आपने भी सुन लिया होगा आपके चैनल के। मैं मैं भी बोल रहा हूँ अशोक कुमार, आम आदमी पार्टी से। मैं कहता हूँ कि मेरे को भी काफ़ी टाइम से, मैं 10-11 साल से जुड़ा हूँ, अन्ना हज़ारे के टाइम से हूँ। पर मैं कहूँगा देखिए बीजेपी है, आपको ही मालूम है 134 के आसपास आंकड़े हमारे हैं, बहुमत तो हमारा ही है। लेकिन पर आप बीजेपी वाले लग रहे हैं मुझे। देखिए मैं बीजेपी वाले ये टीका की वजह से कहेंगे आप। ठीक है, आपने भगवा लगा लिया। ये भगवा, ये बीजेपी का कॉपीराइट है भाई। नहीं देखिए कॉपीराइट नहीं हो सकता। मैं हनुमान भक्त पहली बात तो ये भगवा, एक मिनट, भगवे की मैं क्लियर कर दूं। भगवा नहीं है ये खालसे का झंडा है। आप गुरुद्वारे चले जाओ, जो हमारा जो हमारा निशान साहब होता है वो भी ऑरेंज होता है। तो इसको पर्टिकुलर किसी धर्म से मत जोड़ो प्लीज। मैं बताता हूँ। देखिए मैं एक हनुमान भगत हूँ, और हनुमान भगत, केजरीवाल भी तो हनुमान भगत है। क्या वो बीजेपी में चले गए? क्या वे कहते हैं केजरीवाल हमारा है? मैंने काफ़ी इलेक्शनों में देखा है कि वे लोग कहते हैं जी आप तो हमारे अपने हो। हाँ बिल्कुल अपने हैं, आपकी लड़ाई अपनी है, हमारी अपनी। पर मैं कहूँगा कि इन लोगों से कि कम से कम जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हो इस चीज़ को चालू करें। और बाकी रही, मैं कहता हूँ कि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय बड़े बड़े हैं, आपने देखा होगा वहाँ भगत सिंह के फोटो हैं, बाबा अम्बेडकर के वो फोटो हैं वहाँ पर इन लोगों ने वो चीज़ आज तक नहीं की है। मैं कहूँगा ये देश हमारे भगत सिंह जैसों विचारधाराओं पर चल रहा है और हमने उसी विचारधारा पे इस देश को चलाना है। गांधी जी को नहीं मान रहे हैं आप लोग? गांधी जी है हमारे साथी। गांधी जी फोटो नहीं लगा रहे हैं, तस्वीरें नहीं लगा रहे हैं आप लोग दीवार का है गांधी जी की। देखिए गांधी से श्रेष्ठ भगत सिंह भी है ना जी। नहीं किसने कहा? देखो नहीं, वो जो भगवंत मान जी ने जो तस्वीर लगाई थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नहीं लगी। नहीं देखिए वहाँ पर भी लगी जी, बिल्कुल लगी है वहाँ पर। गांधी जी तो हमारे मन में है। बीजेपी कह रही है गोडसे असली देशभक्त। मानने में क्या है? कुछ भी मान ले। वो गोडसे को माने, किसी को भी माने, सावरकर जी को माने। हमारे लिए तो जो मतलब देशभक्त हैं वो भगत सिंह जी हैं और गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं। ये लोग हैं असली हीरो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। बाकी उनका क्या है, वो कुछ भी मान ले, उनका बीजेपी वाले हैं वो तो मान। एक मूवी आ रही है पठान, उसको लेकर विरोध हो रहा है, कहा जा रहा भगवा ने आहत कर दिया भक्तों को। तो भगवा ने ये तो इसी मुद्दों को उठाएंगे। इनके पास और मुद्दे रह कहाँ गए हैं? ना बेरोजगारी रह गया है, ना इनके लिए देश का कोई आर्थिक समस्या से लेना देना है। तो बस कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहो। कहा जा रहा है विकास दर 7% हो गया, दुनिया की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया, जीडीपी बढ़ गया, देश तरक्की कर रहा है, चीन पाकिस्तान कांप रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोज आए दिन तो आप सीमा पे देखते रहते हैं, चीन घुस रहा है और हमारे सैनिकों के साथ झड़प हो रही है। तो ये हवा में कुछ भी कहते रहते हैं, इनका मान कैसे ले? लेकिन भक्त मान लेते हैं ना इनकी बातें। अरे तो भक्त है ना, हम तो नहीं है। हम ना अंधा होकर ना कोई चश्मा लगा के देखते, हम प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास रखते हैं कि क्या हो रहा है। और मैं तो भक्तों भी कहूँगी कि आंखें खोलो, अब तो खोल लो। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, हर व्यक्ति को सोचना पड़ रहा है कि आज खा रहा हूँ, कल कहाँ से पैदा करूँगा। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, सोचिए आप।
दे रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी तो बहुत बुरी है। असलियत ग्राउंड लेवल पे जाकर मोदी जी देखते हैं क्या, योगी जी देखते हैं क्या कि क्या हालत हो रही है। सिर्फ मंदिर मस्जिद कर देने से लोगों के पेट नहीं भरने वाले हैं। लेकिन प्रचार तो इसी का हो रहा है कि मंदिर बना दिया और एक जनवरी 2024 में तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए, बहुत खुशी है, बनाइए मंदिर बनाइए, लेकिन मंदिर के अलावा और भी देश के लिए देखिए। आज और देश तरक्की कर रहे हैं, वो क्या सिर्फ मंदिर के बेसिस पे कर रहे हैं? और वो ये क्या, वो इतनी चर्चें बना दी, इतने मंदिर बना दिए, इतने गुरुद्वारे बना दिए, इन सब पर प्रगति हो रही है। किसान की हालत देख लीजिए, देश में हर अरे उनकी आय तो दोगुनी हो गई 2022 में। अच्छा, ओ अरे भाई, ये तो बहुत मतलब उनके चश्मे में बुलेट उनके- ट्रेन चल रही है, हाँ, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई है, पक्का मकान मिल गया है। देखिए, हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, अंधभक्तों को नजर आ रही होगी, गांधी जी को, वो सॉरी जो है हमारे मोदी जी को नजर आ रही होगी, तो उन सबको नजर आती है। जो असली जनता जो रोज फेस कर रही है, उनको नहीं आ रही है। आपको क्या नजर आता है? बहुत सोच में पड़ गई हैं आप। नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है अभी। सभी लोग देख रहे हैं, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि, और अब अभी की मैं बात बता रही हूँ, अभी मैं वृंदावन गोकुल से घूम के आ रही हूँ। वहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी है, यमुना नदी की। अगर योगी जी मोदी जी कह रहे हैं अगर ऐसी बातें, तो एक बार वहाँ की स्थिति ज़रूर देखें। और मतलब मुझे देख के बहुत ही अजीब सा लगा कि यमुना नदी की ऐसी तस्वीर मेरे पास है भी, मतलब झाग से भरी हुई। कहा जा रहा है कि गंगा को तो साफ कर दिया गया, तो यमुना को कब साफ करेंगे? उसको भी तो करें ना। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का यमुना को साफ करने के लिए? क्योंकि यमुना जो है वो दिल्ली की क्या कहते हैं, वो लाइफ लाइन कहा जाता था कभी, लेकिन अब नाले में तब्दील हो गई यमुना। देखेंगे, अभी चल रही है चर्चा, प्लान चल रहा है जो भी है। लेकिन योगी जी से मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि वहाँ के जो गोकुल में जो यमुना की स्थिति है, उसको देख कर बहुत ही मन दुखी हुआ। तो उसको सुधार ज़रूर करें, और कहने से नहीं होता है, करेंगे तभी। ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं, ये यमुना रिवर है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये यमुना है। और लेकिन आपको मथुरा जाने की जरूरत क्या थी? यमुना को अगर आप देखना था तो आप यहीं हुमायूं मकबरा के पीछे चली जाती। नहीं, वो तो यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी कोई वो दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली हम दर्शन करने तो जाते ही हैं, क्योंकि श्रद्धा है। एक देखिए, अयोध्या, काशी, फिर मथुरा। ये लोग कह रहे हैं मथुरा में जो ईदगाह शाही मस्जिद है, वहाँ पर उसको लेकर कहा जा रहा है वो मंदिर के परिसर में बनाई गई है। उसको लेकर क्या स्टैंड है? मुझे लगता है कि जातिवाद पे इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबका अपना अपना वो है, तो उस पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए? नहीं, मंदिर मस्जिद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जातिवाद पे कोई कमेंट नहीं करूँगी मैं, बट देश के प्रोग्रेस के लिए मैं ये कहूँगी कि यमुना नदी पर ध्यान दें। अरे भाई, देश मजबूत हुआ है। मजबूत कहाँ है? आप युवा से पूछिए ना, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ी है। हम सभी को पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 2024 में पीएम कौन बनेगा? हम तो विश करेंगे अरविंद केजरीवाल जी आए आगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार भी लाइन में है, राहुल गांधी भी हैं। लाइन में तो कितने भी सारे लोग लग जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लाइन में सारे लगे रहते हैं। तो इस बार पक्का जो काबिल हो उन्हीं को मिलना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं दिल्ली के लिए, पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं, सबकी परेशानियों को समझते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। तो ना सिर्फ दिल्ली में मेयर बनाने की बात हो रही है, बल्कि अब तो 2023 में हम खड़े हैं और 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये सेमीफाइनल चुनाव होगा। 2024 का प्लॉट तैयार हो रहा है और हमने लोगों से बात की। लोग यही कह रहे हैं कि 2024 में ना मोदी, ना राहुल, ना नीतीश कुमार,